आइए आज की इस कमाल की चर्चा शुरू करते हैं। आज हम एक ऐसी डिश को बिल्कुल शुरुआत से एकदम स्क्रैच से बनते हुए देखेंगे जो स्ट्रीट फूड की दुनिया की जान है, एक परफेक्ट होममेड फलाफल रैप। तो चलिए इस स्वादिष्ट सफर पर निकलते हैं। सबसे पहले ना इस फाइनल मास्टरपीस पर एक नज़र डालिए। ये सुनहरे, भुने हुए और एकदम कुरकुरे रैप्स, इनको देखकर ही सच में मुंह में पानी आ जाता है ना। इनकी गर्मा गर्म खुशबू और इनके अंदर छुपे स्वाद का अंदाज़ा लगाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। लेकिन क्या आपने सोचा है कि इस बेहतरीन नतीजे तक पहुंचने का सफ़र आखिर कैसा था? आज हम थोड़ा उल्टे क्रम में चलते हैं और देखते हैं कि इसका हर एक हिस्सा कैसे तैयार किया गया। इस पूरी प्रक्रिया को हम 4 मुख्य हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला है इसकी बुनियाद, यानी रोटी तैयार करना। दूसरा, वो स्वादिष्ट फलाफल बनाना। तीसरा, कुरकुरे आलू तलना। और आखिर में इन सभी को एक साथ मिलाकर उस परफेक्ट रैप को असेंबल करना। तो चलिए सीधे चलते हैं पहले चरण पर, रोटी की बुनियाद। आइए इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। अब ये देखिए, ये खाना पकाने के उस असली जादू को कितने बढ़िया तरीके से दिखाता है। एक तरफ आटे और पानी का बिल्कुल कच्चा और बिखरा हुआ सा मिश्रण है, लेकिन जब इसे सही तरीके से गूंदा जाता है तो दूसरी तरफ एक शानदार, चिकना और मुलायम आटे का पेड़ा तैयार हो जाता है। बिल्कुल परफेक्ट। और यही वो बुनियाद है जो हमारे रैप को एक मजबूत और स्वादिष्ट बेस देगी। अब आते हैं अपने दूसरे चरण पर, इस डिश की जान, फलाफल बनाना। तो एक अच्छे फलाफल की शुरुआत आखिर कहाँ से होती है? इन कच्ची सामग्रियों पर गौर कीजिए। यहाँ ताज़ा हरा धनिया, तीखा प्याज और मसालेदार हरी मिर्च भीगे हुए छोले के ऊपर कितने आराम से बैठे हुए हैं, एकदम फ्रेश। ये सभी ताज़ी चीज़ें ही तो मिलकर उस डिश के स्वाद को निखारती हैं। तो फलाफल के उस बेहतरीन स्वाद का राज क्या है? मुख्य रूप से छोले, ताज़ी पत्तियां, प्याज और हरी मिर्च। देखने में ये चीज़ें बहुत साधारण लगती हैं, क्यों? लेकिन जब इन सबको एक साथ मिलाया जाता है तो इनका ये कॉम्बिनेशन एक बेहद गहरा, मिट्टी की खुशबू वाला और थोड़ा मसालेदार स्वाद तैयार करता है। ये अपने आप में एक मैजिक है। और पीसने के बाद का नतीजा आपके सामने है। उन सभी कच्ची चीजों को मिलाने के बाद इनका रूप पूरी तरह से बदल गया है। अब हमारे पास एक हल्के हरे रंग का, थोड़ा दरदरा चोले का पेस्ट है। ये पेस्ट अब तलने के लिए बिल्कुल रेडी है। और ध्यान रखिए, इसका यही दरदरापन फलाफल को पकने के बाद वो खास और असली टेक्सचर और स्वाद देता है। ओहो, अब इस गर्मा गर्म नज़ारे को देखिए। कढ़ाई में खौलता हुआ तेल और उसके बीच तल रही फलाफल की ये छोटी छोटी टिक्कियाँ। जैसे जैसे ये उबलते तेल में पक रही हैं, इनका रंग एक खूबसूरत सुनहरा भूरा हो रहा है और इनके बाहर एक ज़बरदस्त कुरकुरापन आने लगा है। यही तो चाहिए हमें। चलिए एनर्जी बनाए रखते हैं और बढ़ते हैं तीसरे चरण की तरफ, सुनहरे और कुरकुरे फ्राइज। यहाँ छलनी में रखे कच्चे आलू के इन लंबे टुकड़ों पर नजर डालिए। इन पर हल्का सा सफेद स्टार्च लगा हुआ है जो इनका रंग थोड़ा हल्का कर रहा है। ये कच्चे आलू के टुकड़े बस उस गरम तेल में जाने के लिए बेकरार हैं। और अब शुरू होता है इनका असली बदलाव। चारों तरफ खौलता और उबलता हुआ तेल। इसी गर्मा गर्म ताप के बीच ये कच्चे आलू धीरे धीरे उन कुरकुरे और स्वादिष्ट फ्राइज में तब्दील हो रहे हैं जो हमारे रैप के अंदर एक बेहद जरूरी क्रंच लाएंगे। स्वाद का एक और लेयर तैयार हो रहा है। तो यहां ना इस बदलाव को ठीक से समझना बहुत जरूरी है। इन दोनों तस्वीरों के अंतर को देखिए। एक तरफ वही हल्के रंग के कच्चे आलू के पतले टुकड़े और दूसरी तरफ पेपर पर आराम से रखे हुए सुनहरी किनारों वाले एकदम कुरकुरे फ्राइज। किचन में होने वाला ये ट्रांसफॉर्मेशन वाकई में अद्भुत होता है ना? और अब समय आ गया है हमारे आखिरी और सबसे मजेदार हिस्से का, चरण 4, अंतिम असेंबली। चलिए सब कुछ एक साथ लाते हैं। लेकिन रुकिए, इन सबको एक साथ लाने से पहले एक बेहद ज़रूरी इंग्रेडिएंट के बारे में जानना लाजमी है, और वो है तहीनी। तहीनी दरअसल एक गाढ़ा मिडल ईस्टर्न पेस्ट है जो पूरी तरह भुने हुए तिल यानी सेसेमे सीड से बनता है। किसी भी असली फलाफल रैप में तहीनी एक बहुत ही ज़रूरी और क्रीमी बुनियाद का काम करती है। यही वो पेस्ट है जो आपस में इन अलग अलग स्वादों को मजबूती से जोड़ता है। तहीनी के बारे में चर्चा तो हमने कर ली, अब इसे असल में भी देखते हैं। यहाँ एक तहीनी का जार मौजूद है। इसे यहाँ दिखाने का मकसद सिर्फ इतना है ताकि आपको पता चले कि इस असली और भुने हुए तिल के पेस्ट का ही इस्तेमाल इस रैप को एक सॉलिड स्वाद देने में किया गया है। इसके अलावा एक और ताज़ी सामग्री जो यहाँ बिल्कुल ज़रूरी है, वो है रोमेन लेटस। इस चमकदार हरे लेटस की पत्तियों को देखिए। अब देखिए,
रैप में फलाफल और फ्राइज जैसी भारी और तली हुई चीजें तो है ही, तो उस भारेपन को संतुलित करने के लिए एक ताजगी भरे क्रंच की जरूरत होती है। ये लेटस बिल्कुल उसी ताजगी और क्रंच का काम करता है। एक परफेक्ट रैप ना बस ऐसे ही नहीं बन जाता, उसके पीछे इन सभी तहों को जमाने का एक सही क्रम होता है। सबसे पहले रोटी पर तहीनी फैलाई जाती है, उसके बाद ये हरा लेटस रखा जाता है, फिर बारी आती है सुनहरे फ्राइज और उन टूटे हुए कुरकुरे फलाफल की, और आखिर में एक हल्का सा खट्टापन लाने के लिए पिकल्स और टमाटर जोड़े जाते हैं। ये एक एक स्टेप सभी स्वादों को निखारता है। जो स्टेप बाय स्टेप क्रम हमने अभी देखा, वो असल में कैसा दिखता है, ये जानना भी काफी दिलचस्प है। इस खुले हुए रैप को जरा ध्यान से देखिए। रोटी पर ताहीनी का लाजवाब बेस है, उस पर हरा लेटिस, सुनहरे फ्राइज, फलाफिल के टूटे हुए टुकड़े और टमाटर के साथ पतले कटे हुए पिकल्स बिखरे हुए हैं। ये बिल्कुल किसी कैनवस पर बनी खूबसूरत कला की तरह लग रहा है, एकदम परफेक्ट। और लीजिए, हमारा ये स्वादिष्ट सफर अपने आखिरी परिणाम पर पहुंच गया है। इन पूरी तरह से बांधे गए और बाहर से खूबसूरत सुनहरे भुने हुए रैप्स को देखिए। इसे देखकर सच में समझ आता है कि जब कोई चीज़ बिल्कुल शुरुआत से पूरी लगन और मेहनत से बनाई जाती है तो उसका नतीजा कितना स्वादिष्ट और संतुष्टि भरा होता है। तो इस पूरी चर्चा के बाद एक विचार के साथ आज हम यहाँ रुकेंगे। क्या खाने की असली खुशी सिर्फ उस डिश के आखिरी स्वाद में ही होती है, या फिर एक एक सामग्री को जोड़कर पूरी तरह से शुरुआत से खाना तैयार करने की इस जादुई प्रक्रिया में छिपी होती है? एक साधारण से लगने वाले स्ट्रीट फूड के पीछे भी इतनी जबरदस्त कला हो सकती है, ये समझने के बाद सच में खाने का स्वाद दुगना हो जाता है। आज इस सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। ऐसी ही नई चीजें समझते रहिए और हमेशा कुछ नया सीखने के लिए तैयार रहिए।